दोस्तों, फिल्मों में मां का किरदार निभाने वाली कई अभिनेत्रियां हुईं, लेकिन इन अभिनेत्री की जगह कोई भी नहीं ले पाया। पति के चलते फिल्मी दुनिया में आई इस अभिनेत्री ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में मां का किरदार निभाया और अपने उन्हीं किरदारों से आज ये अभिनेत्री दुनिया से जाने के बाद भी एक मां के रूप में लोगों के दिलों में जिंदा है। अपने लंबे करियर के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और खुद को एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, इस अभिनेत्री का नाम निरूपा रॉय है, जो गुजरे जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा हुआ करती थी और फिर समय के साथ साथ खुद को मां के किरदार में भी ढाल लिया, जिसके चलते वह फिल्मी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सपना शुरू से ही कभी फिल्मों में आने का नहीं था, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया और फिर उसके बाद इतिहास गवाह है कि उन्होंने फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको निरूपा रॉय के शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी जीवन के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को भी बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 4 जनवरी साल 1931 को गुजरात के वलसाड़ में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो खुद को एक नया नाम दिया और साथ में पति के सरनेम को भी लगाया। इसलिए लोग उन्हें निरूपा रॉय के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वलसाड़ के एक लोकल स्कूल से ही पूरी की। हालांकि अपने आगे की पढ़ाई के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। खबरों के मुताबिक उनकी शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि इसके बारे में हम आगे करेंगे बात। शादी के बाद जब वह अपने पति के साथ मुंबई आई तो उनके पति ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए एनकरेज किया था। देखने में बेहद खूबसूरत निरूपा ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया और साल 1946 में एक गुजराती फिल्म रणक देवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। दोस्तों, उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। लेकिन उसी साल उन्हें एक हिंदी फिल्म से भी ऑफर आया और उन्होंने इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया। उस फिल्म का शीर्षक था अमर राज। अपने पहले बॉलीवुड फिल्म के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे कई फिल्मों में काम किया। अमर राज के बाद वह अपने फिल्मी करियर की तीसरी और बॉलीवुड की दूसरी फिल्म उधार में नजर आई, जो साल 1949 में रिलीज हुई थी। इसमें वह देव आनंद और भरत भूषण के साथ दिखाई दी। खैर, इस फिल्म से वह कुछ खास लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन साल 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में उन्होंने शानदार अभिनय किया और जिसके चलते उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इस फिल्म में बलराज साहनी और मीना कुमारी भी दिखाई दिए। निरूपा रॉय इसमें पारो की भूमिका में दिखाई दी, जबकि इस फिल्म में कई और कलाकारों ने अपना अहम योगदान दिया, जैसे रतन कुमार, नाना पलसीकर, महमूद और नजीर हुसैन। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें कई कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, इस फिल्म के बाद वह दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे गरम कोट, भाई भाई, मुसाफिर, चालबाज, शहनाई, जाल, राम और श्याम और जवानी दीवानी। साल 1955 में आई फिल्म मुनीम जी, साल 1961 में आई फिल्म छाया और साल 1964 में आई फिल्म शहनाई में उनके शानदार अभिनय के लिए उनकी खूब प्रशंसा की गई। साथ ही उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये फिल्म उनके अभिनय करियर के लिए काफी फायदेमंद रही, क्योंकि इसके बाद लोग उन्हें बहुत अधिक पसंद करने लगे थे। 70 के दशक के बाद वह फिल्मों में मां के किरदार में नजर आने लगी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस किरदार में ढाल लिया। आपको बता दें कि फिल्मों में मां के रोल के लिए उन्हें काफी सराहना मिलती रही। यही नहीं, वह अपने अभिनय से मां के किरदार में जान डाल देती थी। पहली बार उन्होंने फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां की भूमिका निभाई, जो साल 1975 में रिलीज हुई थी। उसके बाद तो यह सिलसिला लगातार चलता ही रहा। फिल्म दीवार को निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित
और सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म में अमिताभ और शशि के अलावा अभिनेत्री नीतू सिंह और परवीन बॉबी शामिल थीं। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया, साथ ही इसके गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए। इसके बाद निरूपा ने आगे कई फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से लोगों को रोमांचित किया। 80 के दशक में उन्होंने तीसरी आंख, गिरफ्तार, सरफरोश, बेताब, मर्द, अंगारे, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम और प्रतिकार जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इतनी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाने वाली निरूपा साल 1999 में फिल्म लाल बादशाह के बाद फिर कभी फिल्मों में नहीं दिखाई दी। ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। आपको बता दें कि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और एक सहायक अभिनेत्री के रूप में खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह शादीशुदा थीं और उन्होंने साल 1946 में ही विवाह कर लिया था। वह अपने शादी के समय महज 15 साल की थीं, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था। आगे बढ़ते हैं। उनके पति का नाम कमल रॉय था। हालांकि उनके पति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक वह मुंबई में काम करते थे, इसलिए वह शादी के बाद उन्हें मुंबई लेकर आए। साल 1983 में एक मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में निरूपा ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि उनके पति ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही फिल्मों को देखने का शौक था, जिसके चलते उन्होंने मुझे अभिनेत्री बनाने का फैसला किया। दोस्तों, शादी के बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम योगेश रॉय रखा गया। उसके बाद उनके घर एक और बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने किरण रखा। खैर, दोनों आज के समय में क्या करते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन निरूपा रॉय के निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच अपनी मां की प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हुए थे, जो न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई थी। निरूपा के माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बता दें कि 40 से 50 के दशक में उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में काम किया था, जिसमें वह अक्सर देवी की भूमिका में दिखाई देती थीं। वह अपने इन किरदारों के चलते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। इतना ही नहीं, दर्शक उन्हें सच की देवी मानने लग गए थे। कहा जाता है कि लोग उस समय उनके घर पर उनके दर्शन करने और उनके पैर छूने आ जाया करते थे, लेकिन इससे भी अधिक दर्शकों को उनके द्वारा निभाए गए मां के रोल पसंद आने लगे थे। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब किसी को एक किरदार में देख लेते हैं तो उसे उसी किरदार में देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये तो निरूपा थीं जिन्होंने अपने अभिनय से मां के किरदार में ऐसी जान फूंकी, जिसके चलते लोग उनके इस किरदार को भी पसंद करने लगे थे। वह फिल्मों में अगर किसी अभिनेता की सबसे अधिक मां बनी थी तो वो हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। लोग उन्हें उनकी रील की मां के रूप में जानने लगे थे। यहां तक कि अपनी आखिरी फिल्म में भी वह अमिताभ बच्चन की मां के रूप में ही दिखाई दी थीं। दोस्तों, फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कारों से तो सम्मानित किया ही गया, साथ ही साल 2004 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अभिनय से जिन ऊंचाइयों को छुआ वो सबके बस की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके अंदर की काबिलियत को पहचानने का जो काम उनके पति ने किया था, वो अगर ना करते तो शायद हमें उनके जैसी अभिनेत्री नहीं मिलती। खैर, अपने एक लंबे करियर के बाद आखिरकार साल 2004 में दिल का दौरा पड़ने से 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। फिल्म दीवार में उन्होंने जो डायलॉग बोला था वो आज भी लोगों को याद आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो कमेंट में उनके लिए जरूर कुछ लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।